माई ने चढ़ा दे और चढ़ावट फूल बतासे, फूल बतासे मैया पाना दे पत्ते, बछड़ा ले आयो तेरो नाम चूड़े वाली माँ कट के। और चढ़ावट पान सुपारियाँ, पान सुपारी मैया ध्वजारी नरेला, तेरे बछड़े ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली माँ कट के। बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ कट के। मत्था टेको, पाँव पलक में शीश मिलाया हो रही हो जय जयकार चूड़े वाली माँ कट के। सिमर चरण तेरा नंदलाल गावे उमल उमल यश होए चूड़े वाली माँ कट के। आइए बैठ जाओ। ये जो बातें कर रहे हैं बातें छोड़ दीजिए। कहिए सच्चे दरबार की। आइएगा, तारा रानी की कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। ये जो बातें कर रहे हैं बातें छोड़ दीजिए। कह दीजिए सच्चे दरबार की जयकारा। कालका महारानी का बोल सच्चे। बड़ी देर में आइए, आइए कथा प्रारंभ हो रही है। ये जो नारियल चढ़ा चुके हैं वो सभी बैठते रहे, और जिन्होंने नारियल नहीं चढ़ाए हैं वो नारियल चढ़ाते रहे। हो गई बात, करें शुरू। कह दो सच्चे दरबार की। अरे बातें छोड़ दो, ये देखो लगी पड़ी है। हाँ पीली चुन्नी। और बात कुछ नहीं हो रही होगी, पता क्या? करवा चौथ पे तेरे पति ने कौन सी साड़ी दिलाई है? सच्चे दरबार की। फिर कह दो सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो सर सच्चे दरबार की। एक बार सर को झुका करके कहो सच्चे। आवाज नहीं आ रही। सच्चे सच्चे। ये घुटने छोड़ दे। आइए कथा प्रारंभ हो रही है महारानी के श्री चरणों में। ये लागू तुम्हारे ऊपर भी होता है, खुद ने भी पकड़ रखे हैं। भक्तों, कई हजारों वर्ष पूर्व की बात है। पंजाब प्रांत के अंदर राजा स्पर्श हुए। राजा मां भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। मां ने राजा को धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया, लेकिन उनके यहाँ पर चाह करके भी कोई आस औलाद नहीं हुई। राजा दिन रात माँ की भक्ति करते, माँ की पूजा करते, यही वरदान मांगते कि अष्टभुजी माँ आपने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर चाह करके भी कोई आस औलाद नहीं हुई। हे भगवती, हमारी भक्ति में ऐसी क्या गलती हो गई? राजा एक दिन माँ के मंदिर में जाते हैं, माँ की मूर्ति के समक्ष वचन भरते हैं कि माँ, मैं आपका अपने राज में आखिरी यज्ञ कराऊंगा। यज्ञ कहते हैं इस जगराते को, ये एक यज्ञ के समान होता है। आपके नाम का आखिरी यज्ञ कराऊंगा। यदि उसके बाद भी आपने मेरी विनती को स्वीकार नहीं करा तो मैं क्या, मेरे राज में आपका नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। कहिए सच्चे। राजा महलों में गए, माँ भगवती के नाम का यज्ञ कराया। थक हार करके राजा शयन कक्ष में जाकर के सोते हैं। गहरी निद्रा में राजा होते हैं। माँ भगवती राजा को सपने में दर्शन देती हैं। कहने लगी, राजा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जा मैं तुझे मन इच्छा फल देती हूँ,
तेरे यहाँ पर एक ऐसी कन्या का जन्म होगा जो जिस कुल में जाएगी उस कुल को भी तारेगी और तेरे कुल को भी तारेगी। कहिए सच्चे। राजा स्वप्न से जागे, सपने की बात रानी को बताई। जब रानी ने इतना सुना कि माँ ने राजा को दर्शन दिया है, आश्वासन दिया है, हमारे यहाँ पर एक कन्या का जन्म जरूर होगा, रानी ने दिन प्रतिदिन माँ की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। माँ ने कृपा करी, रानी गर्भवती हो गई। 9 माह बाद रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। राजा ने विद्वान जोशियों को बुलाया, कन्या की जन्म कुंडली बनवाई। जैसे ही विद्वान जोशी कन्या की जन्म कुंडली बनाने लगे, राजा को बताने लगे कि राजन, आपके यहाँ पर साक्षात माँ भगवती का अवतार हुआ है। अरे राजा, इस कन्या का जन्म तारों की छांव में हुआ है, तारा इसका नाम होगा, ये जिस कुल में जाएगी उस कुल को भी तारेगी और तेरे कुल को भी। आवाज नहीं आ रही? तेरे कुल को भी। क्या नाम रख दिया उस कन्या का? तारा। कन्या का नाम तारा रख दिया। विद्वानों को पुरस्कार उपहार देकर के विदा कर दिया। दिन प्रतिदिन तारा का पालन पोषण होने लगा। जैसे ही तारा 5 वर्ष की हुई, राजा के एक और कन्या का जन्म हो गया। कि महामाया की लीला देखो, अरे कैसी अजब ये छाई। 5 वर्ष के बाद राजा के घर एक और कन्या, लेकिन महामाया की कृपा से वो रंग सांवला लाई, सांवले रंग की कन्या थी। राजा कन्या को देख करके डर गए। विद्वानों को बुलाया, कन्या की जन्म कुंडली बनवाई। अब जैसे ही विद्वान जोशी कन्या की जन्म कुंडली बनाने लगे, राजा को बताने लगे कि राजन, आपके यहाँ पर इस कन्या का जन्म जरूर हुआ है। यदि इसका पालन पोषण आपके राज में हुआ तो आने वाले समय में आपका राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा, आपकी प्रजा भूखी मरने लगेगी, आपके राज में काल पड़ जाएगा। तो ये सच्चे। राजा कहने लगे, विद्वानों, इस कन्या ने मेरे यहाँ पर जन्म लिया है, लेकिन ये मेरे यहाँ पर पल नहीं सकती। ऐसा क्या कारण है? कि राजा ध्यान पूर्वक सुनिए, हम आपको इसके पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं। पहले जन्म में जो आपकी बड़ी बेटी है तारा और जो छोटी बेटी है जिसने अभी अभी सदियों से सगी बहनें चली आ रही हैं दोनों। पहले जन्म में दोनों बहनें इंद्रलोक की अप्सरा होती हैं। बड़ी बहन का नाम छगन और छोटी बहन का नाम मगन। दोनों बहनें इंद्रलोक से मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आती हैं। दोनों बहनों का एकादशी का व्रत होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ पैसे देती है, कहती है बहन बाजार में जा और जाकर के फलहार सामग्री लेकर आ। अब जैसे ही मगन बाजार में प्रवेश करती है, भूल जाती है कि किस कारण से मैं बाजार में, भूख से व्याकुल हुई, तड़पने लगी। देखती क्या है, उसकी एक सामने से सहेली आ रही होती है। सहेली ने पूछा, बहन तू यहाँ कैसे आई? कहने लगी, बहन मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे आई, बस मुझे इतना पता है मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अगर मेरी भूख का तू कुछ उपाय कर दे तो मैं तेरा जिंदगी भर एहसान, आवाज नहीं आ रही, एहसान मानूंगी, नहीं भूलूंगी। मगन की सहेली मगन को घर लेकर के गई। उसे गलती से एकादशी के दिन चावल ग्रहण करा दिए। अब जैसे ही पहला क्वार अपनी जिब्या पर रखा, ज्ञात हो गया कि एकादशी का व्रत था और वो व्रत खंडित। प्रसाद लेकर के बड़ी बहन के पास गई। बड़ी बहन कहने लगी, आ बहन। दोनों बहनें परमपिता परमात्मा की पूजा करे, व्रत को खोले। छोटी बहन घबरा गई, कहने लगी बहन आज इस लायक नहीं। बड़ी बहन ने पूछा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? छोटी बहन ने बताया कि आज मैंने गलती से एकादशी के दिन चावल ग्रहण कर लिए, खा लिए। इतना सुना बड़ी बहन को क्रोध आ गया। उसने जाने अनजाने में छोटी बहन को श्राप के जा नीचनी, मैं तुझे श्राप देती हूं, तूने आज एकादशी के दिन नीच कर्म किया है, कीड़े मकोड़ों को खाया है। अगला जो तेरा जन्म होगा दीवार पे चिपकी हुई छिपकली बन के होगा। जिंदगी भर तू कीट मांस कीड़े मकोड़ों को, बहन पाप मैंने किया है, उसको भोगूंगी भी मैं, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते इतना बता दीजिए इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? बड़ी बहन ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो, जहां पर हजारों लाखों आदमियों के प्राण जा रहे हो, उन प्राणियों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना।
तुझे उस दिन उस योनि से मुक्ति। कहिए सच्चे। राजन, ये था पहला जन्म। दूसरे जन्म की कथा सुनिए। पांडवों ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के लिए 33 कोट देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन वो दुर्वासा ऋषि को नहीं बुला पाए। दुर्वासा ऋषि जो थे वो क्षण भर में क्रोधित हो जाते थे। जैसे उन्हें पता चला आज पांडवों ने यज्ञ किया है और मुझको निमंत्रण, क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा बाज पक्षी का रूप धारण किया। जंगल में गए, मरा हुआ सर्प अपनी चोंच में दबाया, जहां पर पांडवों का भंडारा चला था, ले जाकर के खीर के कढ़ाई के अंदर उसे वहां पर कोई नहीं देख रहा था। देख रही थी तो सिर्फ दीवार पे चिपकी हुई छिपकली। जैसे ही प्रसाद को खंडित होता हुआ देखा, ज्ञात हो गया पिछले जन्म में उसकी बड़ी बहन ने उसको श्राप दिया था। आज श्राप से मुक्त होने का उपाय उसको मिल गया है। पता नहीं कितने हजारों लाखों आदमी इस प्रसाद को खाएंगे। मैं इन पांडवों को बताऊं तो कैसे बताऊं, ये मेरी वाणी को भी नहीं समझ सकती। चिंतन कर रही है, सोच रही है। देखा क्या, सिपाही प्रसाद को लेने के लिए आए। जैसे ही सिपाहियों ने प्रसाद को उठाया, छिपकली पहले सर पे कूदी, फिर कंधे पे कूदी, फिर खीर के कढ़ाई के अंदर छलांग। जाकर के सिपाहियों ने पांडवों को बताया कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। एक छिपकली ने अपने प्राणों की आहुति आपके प्रसाद में दे दी। जब इतना सुना, पांडव क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के उन्होंने जाने अनजाने में उस छिपकली को श्राप, कहां तो बेचारी एक श्राप से मुक्त होने का उपाय ढूंढ रही है, कहां उसको दूसरा श्राप मिल गया। कहिए सच्चे। कि जा नीचनी, हम तुझे श्राप देते हैं। इस जन्म में तो तू नीचनी थी, लेकिन आज जो तूने इस प्रसाद को खंडित किया है, अगले जन्म में भी नीचों की योनि में जाएगी। कहिए सच्चे। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, खीर का कढ़ाई ले जाओ, जंगल के अंदर गहरा गड्ढा खोदो, खीर के कढ़ाई को उसमें पलट दो, ताकि कोई पशु पक्षी जानवर भी उसको ग्रहण। अब सिपाही प्रसाद को लेकर के गए, जंगल के अंदर गहरा गड्ढा खोदा। जैसे ही खीर के कढ़ाई को पलटा तो देखा क्या, छिपकली के हाड़ मांस के साथ साथ उन्हें मरे हुए सर्प के हाड़ मांस मिल गए। जाकर के पांडवों को बताया कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे जिसने हमारे प्राणों की रक्षा करी, आपने तो उसे श्राप दे दिया। आपका प्रसाद तो पहले ही विषैला हो चुका था, हमें मरा हुआ सर्प मिला है। जब इतना सुना, दोनों हाथ जोड़ करके पांडव क्षमा याचना मांगने लगे। कहने लगे कि कमार से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात कभी वापिस जो हमने तुझे श्राप दिया वो तो अटल है, उसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन हम तुझे एक आशीर्वाद देते हैं जिसके द्वारा उस श्राप को कम किया जा सकता है। अगला जो तेरा जन्म होगा एक राज घराने में होगा। कहां पर? बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। जब से याद नहीं आई, जब सच्चे। अगला जो तेरा जन्म होगा कहां पर होगा? एक राज घराने में। लेकिन शराब के कारण तू भीलों की नगरी में जाएगी। तो ये सच्चे। राजन, ये था दूसरा जन्म। तीसरा जो जन्म हुआ है आपके यहां पर हुआ है, ये वही कन्या है जो पिछले जन्म में छिपकली थी, इसलिए ये आपके राज में नहीं पल सकती। कथा कहां गई? जहां से आगे बढ़ी थी। राजा कहने लगे मैं इस कन्या का करूं तो क्या करूं? कि राजा एक काम करो, काठ का संदूक, लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती जवाहरात जलवाओ, अंदर सोना चांदी रुपया पैसा रखो, कन्या को लिटाओ और उसको व्यास नदी के अंदर बहा दो। कहिए सच्चे। राजा ने काठ का संदूक बनवाया, हीरे मोती जवाहरात जलवाए, अंदर सोना चांदी रुपया पैसा रखा, कन्या को लिटाया, उसको व्यास नदी में बहा दिया। काठ का संदूक तैरता हुआ कांगड़ा जी में एक तट पे पहुंचा, जहां पर रोज भोर के समय पंडित जी स्नान करने के लिए जाया करते हैं। अब स्नान कर रहे होते हैं, देखते क्या है, हीरे मोती जड़ित जगमगाता हुआ काठ का संदूक उनके पास आया। पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन पंडित जी के हाथ वो ज्ञात हुआ भील जाति का कल्लू रोज सुबह तट की सफाई करने के लिए आता है।
उसको तैरना आता है, क्यों ना मैं उसको जाकर के बुला करके लाऊं। अब पंडित जी कल्लू को बुला करके लाते हैं। कल्लू कहने लगा, पंडित जी जिस काठ के संदूक के ऊपर हीरे मोती जड़े हुए हैं उसे तो मैं निकाल करके लाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए उसमें मेरा क्या फायदा होगा, मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। पंडित जी ने कहा, एक काम कर, तू काठ के संदूक को निकाल करके ला, जितना भी अंदर का माल है वो तो सब तेरा, और जो बाहर का माल है वो सब, इतनी तेज बोलो जो वहां तक आवाज पहुंचे, कि जितना भी अंदर का माल है वो सब तेरा, जो बाहर का माल है वो सब, जो बाहर का माल है वो सब किसका? तो तुम तो सारे लगे पड़े हो मेरा 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 करने में, सच्चे। अब जैसे ही कल्लू काठ के संदूक को निकाल करके लाया, खोला, देखा क्या, एक सुंदर सी कन्या दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है। उठाया, छाती से लगा लिया, कहा, पंडित जी सारा सोना चांदी रुपया पैसा आप ले जाओ, लेकिन इस कन्या को मुझे। कल्लू उस कन्या को घर लेकर के गया, अपनी धर्म पत्नी की झोली में डाला। भगवती का करिश्मा देखिए, जिसे दुनिया बांझ कहा करती थी, जैसी कन्या को छाती से लगाया, सूनी छाती में दूध उतर आया। दोनों पति पत्नी कन्या की परवरिश करने लगे। उस कन्या का नाम रुक्मणी रख दिया। क्या नाम रख दिया? प्यार से उसे रुको रुको कह करके पुकारने लगे। इधर रुक्मणी का पालन पोषण भीलों की नगरी में प्रारंभ हो गया। समय बीतता चला गया। उधर महलों में तारा रानी शादी योग बड़ी हो गई। तारा रानी का विवाह हरिपुर के राजा हरिश्चंद्र से कर दिया। कहिए सच्चे। समय बीता, रुक्मणी शादी योग बड़ी हुई। रुक्मणी का विवाह हरिपुर की ही एक भील जाति में कर दिया। अब देखिए माँ ने बिछड़ी हुई बहनों को कैसे मिलाना है। जो रुक्मणी की सास होती है, राजा हरिश्चंद्र के महलों की रोज सफाई करने के लिए जाती थी। एक दिन अचानक बीमार पड़ गई। रुक्मणी को बुलाया, कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम कर, मेरी जगह राजा के महलों की सफाई तू करके आ। रुक्मणी ने इतना सुना, सास से आज्ञा ली, गई महलों में, पूरे महलों की सफाई कर दी। देखा क्या, एक कमरे की, एक कक्ष की सफाई करनी बाकी रह गई। जैसे उस कक्ष में प्रवेश किया, देखा माँ का दरबार लगा हुआ है। तारा रानी अपने बालों की झाड़ू बना करके कमरे की सफाई कर रही है। जाकर के रानी को रोकती है, कहने लगी, रानी आप ये क्या कर रही हैं? बहन तू कौन है, कहां से आई है, तूने मुझको क्यों रोका है? रानी मेरा नाम रुक्मणी है, मेरी सास आपके महलों की रोज सफाई करने के लिए आया करती थी। आज वो अचानक बीमार पड़ गई, उसकी जगह में, आवाज नहीं आ रही, उसकी जगह में। जब इतना सुना, तारा समझ गई कि ये मेरी बिछड़ी हुई बहन है, लेकिन रुक्मणी को नहीं बताया। कहा, बहन मेरे पास बैठ, आज मैंने माँ की जोत जगानी है। माँ ने मुझे पुत्र दिया है, लाल दिया है। तारा ने माँ की जोत जगाई, महारानी के नाम का गुणगान होने लगा। पूरी रात माँ भगवती के नाम का भजन हुआ। भोर का समय हुआ, तारा ने माँ को भोग लगाया। जो माँ की झूठन थी, सब भक्तों में प्रसाद रूप में बांट दी। अब जैसी रुक्मणी ने प्रसाद लिया, कहा, रानी आपने जो जोत जगाई, किसकी जोत जगाई? रुक्मणी, मैंने माता ज्वाला जी के नाम की जोत। इसको जगाने से क्या होता है? इसको जगाने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। कि मनोरथ क्या होते हैं? मेरी माँ अंधन को आंख देती है, कोड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देती है, निर्धन को। आपकी माँ में इतनी बड़ी शक्ति है, रुक्मणी तू भी मांग के देख। जाओ रानी, मैं आपको वचन देती हूँ, जैसा जगराता आपने अपने महलों में कराया, ऐसा ही जगराता मैं भी अपने घर में कराऊंगी। यदि आपकी माँ में शक्ति है तो मेरी सोनी गोद को भर देगा। ये सच्चे। तब तारा रानी रुक्मणी से कहती है कि रुक्मणी, एक माँ के नाम की अरदास करा, जो अरदास मैंने अभी आप लोगों से ली थी। तारा ने अरदास ली, माँ के चरणों से लगाई। कहा, माँ जैसे हर भगत की विनती को स्वीकार करती हो, ऐसे रुक्मणी की विनती को भी स्वीकार करना। रुक्मणी प्रसाद लेकर के घर जाती है। दिन प्रतिदिन माँ की पूजा करने लगी। माँ ने कृपा करी, रुक्मणी गर्भवती हो गई। 9 माह बाद रुक्मणी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दे दिया। पुत्र मोह में इतनी व्याकुल हो गई, उसे ये याद नहीं रहा कि उसने माँ से कोई वादा। जैसे ही पुत्र 5 वर्ष का हुआ,
उसके चेचक निकल आई, जिसको हम लोग माता कहते हैं। पुत्र बुखार में तड़प रहा है, देखा नहीं जा रहा, गोद में उठाया, पहुंच गई राजा के महलों में। रोती हुई रानी को आवाज लगा रही है। रानी आई, देखा रुक्मणी के पुत्र के माता निकली आई है। बहन, तुझसे मेरी माँ की भक्ति में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रानी, मैं तेरी माँ की रोज पूजा किया करती हूँ। बहन, मेरी माँ ऐसे किसी को भी दंड नहीं देती। जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी भी। रुक्मणी को ज्ञात हुआ कि माँ का जगराता कराना था, और वो जगराता कराना मैं, रानी अब मैं क्या करूं? रुक्मणी घर जा, 1.25 रुपया अपने बच्चे के ऊपर से माँ शीतला के नाम का उतार करके रख देना। जब तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो लाल कपड़े में चावल हल्दी इच्छानुसार दक्षिणा रख करके डल बना लेना। आपने भी दिए होंगे कार्यकर्ताओं को, तो ये सच्चे रखवाए ना चौकी में? हाँ सच्चे। डल बना लेना और ले जाकर के मंदिर में पंडित जी को दे आना। अब रुक्मणी घर गई, 1.25 रुपया बच्चे के ऊपर से उतारा, बच्चा ठीक हो गया, डल बनाए, ले जाकर के मंदिर में पंडित जी को देने लगी। पंडित जी कहने लगे, रुक्मणी हम तेरे यहाँ जगराता करने नहीं आ सकते, हम राजा महाराजाओं के यहाँ जगराता करते हैं। काम कर, अपने नाम के 5 रुपए इस मंदिर में दे जा, हम तेरे नाम का जगराता यहीं पर। पंडित जी, यदि जगराता कराऊंगी तो अपने घर में कराऊंगी, नर्था नहीं कराऊंगी। रुक्मणी, माँ के प्रति तेरे मन में लगन है, भाव है, श्रद्धा है, तो जा, हम तुझे एक उपाय बताते हैं। तेरे यहाँ पर जगराते की जोत जगाने के लिए हमारी मंडली की मुखिया राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी तारा रानी, यदि वो स्वयं आएगी तो हम भी वादा करते हैं कि हम भी जरूर। इतना सुना, एक क्षण नहीं रुकी, दौड़ती हुई गई राजा के महलों में, रानी को डल दे दिए। अब रानी ने बिगर सोचे समझे आने का वादा कर दिया। वो दिन आ गया जिस दिन तारा रानी ने रुक्मणी के यहाँ पर माँ की जोत जगाने जाना है। तारा ने अपनी मंडली में से सैन भगत जी को बुलाया, कहा जाइए रुक्मणी के यहाँ देखिए किसी चीज की कमी तो नहीं है। जैसे ही सैन भगत जी महलों से बाहर निकले, देखा सामने राजा खड़ा हुआ है। राजा कहने लगा, भगत जी कहाँ जा रहे हो? कि राजन, तारा रानी ने रुक्मणी के यहाँ भेजा है। किस लिए? कि माँ का जगराता होगा। कि कौन करने जाएगा? कि तारा रानी स्वयं जाएगी। अरे भगत जी, वहां पर तारा जाएगी तो वहां का खाएगी पिएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि आज की रात तारा जगराते में। राजन, तलवार उठाओ, कंकी उंगली के अंदर चीरा लगाओ, नमक मिर्च बांधो, आप तड़पते रहोगे। आपको तड़पता हुआ छोड़ करके तारा जगराते में, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री है, नारी है। राजा ने तलवार उठाई, कंकी उंगली के अंदर चीरा लगा लिया, नमक मिर्च बांधी, तड़पने लगे। महलों में गए, रानी को आवाज लगाई। रानी आई, कहने लगी, राजा मेरे लिए क्या आज्ञा है? कि रानी मन व्याकुल है, तबीयत ठीक नहीं है, अपने पट का सिराना दीजिए, अपने हाथों से मेरी हवा कीजिए। तारा ने एक क्षण की देर नहीं करी, राजा को पटका सिराना दे दिया। राजा की हवा करने लगी। देखती क्या है, माँ की जोत जगने का समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कहने लगी, माँ यदि मैं जगराते में नहीं जा पाई तो उसमें मेरी लाज नहीं, तेरे नाम की लाज जाएगी। माँ कैसे आऊं, ये राजा जाग रहा है। माँ ने पवन का रूप धारण किया, ठंडी हवा का झोंका चला और राजा को निंद्रा। रानी ने पटका सिराना निकाला, पहुंच गई महलों के मुख्य द्वार पे। जाकर के देखा पहरेदार खड़े हैं। कक्ष में आई, देखा रोशनदान खुला हुआ है। साड़ियां निकाली, रस्सा बनाया और रोशनदान के द्वारा जंगल के रास्ते उतर गई। घने जंगल में पहुंची, तारा को 2 चोर मिले। चोरों से पीछा छुड़ाने के लिए माँ से पुनः प्रार्थना करी। माँ ने पुनः पवन का रूप धारण किया, तूफान आया और रानी को उड़ा करके। लेकिन जाते जाते तारा रानी की एक पैर की पाजेब चोरों के पास गिर जाती है, जिसको वो उठाते हैं तो अंधे हो जाते हैं और रख देते हैं तो बिल्कुल ठीक। अब तारा रानी रुक्मणी के यहाँ पहुंची, जाकर के नवग्रह पूजन कराया। उसके बाद माँ की जोत जगाई। माँ की जोत जगने के बाद
तारा रानी रुक्मणी के यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ जो पल में आंखों को ओझल कर दे। अरे राजा, मेरी माँ चाहे तो पल में आकाश को धरती में और धरती को आकाश में बदल सकती है, वो त्रिलोकी की मालिक है। तारा, तेरी माँ की वो शक्ति मैं भी देखना चाहता हूँ। राजा एक काम कीजिए, जैसा जगराता रुक्मणी ने कराया, अब ऐसा ही जगराता आप भी अपने महलों के अंदर करवाइए। राजा रानी को महलों में लेकर के गया, पूजन सामग्री एकत्रित करी, नवग्रह पूजन कराया, माँ की जोत जगाई, महारानी के नाम का गुणगान होने लगा। पूरी रात माँ भगवती के नाम का भजन हुआ। भोर का समय हुआ, राजा ने कहा रानी तेरी माँ को भोग लगने का समय हो चुका है, किस चीज का भोग लगाऊं? राजा, जो वस्तु आपको प्रिय लगती हो। राजा ने अपने नीले घोड़े को मंगवाया, उसका सर से धड़ अलग किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, डेक में डाल दिया। तारा कहने लगी राजा, तूने एक बेजुबान जानवर की हत्या कर दी, वो भी तो किसी माँ का पुत्र था। यदि माँ का करिश्मा देखना है तो अपने पुत्र सुंदर को बुला और उसकी बलि माँ के चरणों में चढ़ा। कहिए सच्चे। राजा ने अपने पुत्र सुंदर को आवाज लगाई, पुत्र आया, उसका सर से धड़ अलग किया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, डेक में डाल दिया। तारा कहने लगी राजा, 2 भट्टी तैयार करवाओ। राजा ने 2 भट्टी तैयार करवा दी, एक भट्टी पे घोड़े का प्रसाद, दूसरी भट्टी पे बेटे का प्रसाद। कहने लगा तारा, मेरी एक शर्त है, भट्टी में किसी दिया सलाई से आग नहीं लगेगी। तेरी माँ में शक्ति है, साक्षात ज्वाला जोत जगेगी तब ये प्रसाद बनेगा। तारा दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करती है। राजा देखता क्या है, भभका उठता है और ज्वाला जोत प्रकट हो जाती है। कहिए ज्वाला मैया की। राजा की आंखों के सामने देखते ही देखते प्रसाद बन गया। राजा ने कहा रानी प्रसाद बन चुका है, क्या करूं? कि राजा इस प्रसाद को 5 थालों के अंदर सजा दो। राजा ने प्रसाद को 5 थालों के अंदर सजा दिया। तारा कहने लगी राजा, पहला थाल उठाओ और मेरी माँ को भोग। राजा ने पहला थाल उठाया, भगवती माँ को भोग लगा दिया। पहला थाल उठाया और माँ भगवती को भोग, माँ भगवती को भोग। राजा कहने लगा तारा, ये 4 थाल बचे हैं, किसके हैं? कि राजन, एक थाल आपके नीले घोड़े का है, बुरसाल में रख करके आइए। राजा ने कपड़ा ढका, बुरसाल में रखी आया। कहने लगा तारा, 3 थाल बचे हैं, किसके हैं? कि राजन, एक थाल आपके पुत्र के नाम का है। तारा, जो इस संसार में जीवित नहीं रहा, तो उसके नाम का प्रसाद निकलवा रही है। राजा, जितना मैं कहती हूँ उतना कीजिए बस। राजा ने तीसरे थाल पे कपड़ा ढक दिया। कहने लगा 2 थाल बचे हैं, किसके हैं? कि राजन, एक आपका है और दूसरा। प्रसाद को ग्रहण कीजिए। राजन ने जैसे ही पहला कुआर उठाया, अपनी जिब्बिया पर रखा, देखा क्या, जिस पुत्र की कन की उंगली को राजा पकड़ करके चलना सिखाया करता था, वो कन की उंगली उसके मुख में आ गई। रोने लगा, विलाप करने लगा। कहने लगा तारा, मुझसे तेरी माँ की शक्ति नहीं देखी जाएगी, तेरे जैसी निर्मोही माँ मैंने आज तक नहीं देखी। जिस माँ ने जिस पुत्र को नमाज गर्भ में पाला हो, वो माँ अपने पुत्र के प्राणों की आहुति दिलवा दे, उससे बड़ी कलंकित माँ कोई नहीं हो सकती। तारा, मैं किसके लिए जीऊंगा? तारा, अपने प्राणों की आहुति तेरी माँ के चरणों में दे दूंगा। राजा रो रहा है, विलाप कर रहा है, तारा से देखा नहीं जा रहा। तारा कहने लगी माँ, यदि मेरा पुत्र जिंदा नहीं हुआ तो ये राजा भी नहीं जिएगा, और जब राजा नहीं जिएगा तो भगवती माँ मैं किसके लिए जीऊंगी? माँ, इस निर्मोही संसार में अकेली रह करके क्या करूंगी? तारा की आंखों में जैसे ही अश्क आए, अश्कों की धारा बहनी शुरू हुई। माँ ने एक क्षण की देर नहीं करी, छोटी सी कन्या का रूप धारण किया और पहुंच गई राजा के सामने। कहिए सच्चे। राजा को ललकारने लगी, कहने लगी राजा, तू मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा आजमा ले, मैं तुझसे चंडी बन करके युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे मैंने शुंभ और निशुंभ का वध किया, रक्त और बीज को मारा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे पता है, जिसे तू नीच जात की मेहतरानी कहता है, तारा और रुक्मणी एक माँ की जाई बेटियां हैं।
किसी कारण से ये दोनों बहनें, ये बेटियां बिछड़ गई थी, इनको मैंने मिलाना था, इसलिए मैंने ये खेल रचा। इस खेल के बीच में आकर के तूने मुझको ललकारा है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। कहिए सच्चे। राजा कहने लगा, माँ मैं बुद्धिहीन हूं, आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया। आप करुणा की मूर्ति है, ममता का सागर है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं भक्त ममता का सागर है माँ का दिल, अमृत का कलश और प्रेम की गागर है माँ का दिल। अरे रोता है कोई बेटा तो रोता है माँ का दिल, पत्थर का नहीं मोम का होता है माँ का। माँ राजा को क्षमा कर देती है। कहने लगी तारा, मांग क्या मांगना चाहती है? माँ मेरी कोई चाह नहीं है, बस मेरे पुत्र को जिंदा करवा दीजिए। तारा अपना और राजा का प्रसाद इकट्ठा कर। तारा ने अपना और राजा का प्रसाद इकट्ठा किया, माँ ने अमृत का छींटा दिया, पुत्र जिंदा हो गया। कहिए ज्वाला मैया की। माँ ने कहा, जाओ राजा गुड़साल में जाओ, घोड़े का प्रसाद लेकर के आओ। जैसे ही राजा ने गुड़साल में प्रवेश किया, देखा क्या, जिस नीले घोड़े को हाथों से काटा था वो घोड़ा वहां पर जिंदा खड़ा है। कहने लगा, माँ तेरी माया का कोई पार नहीं पा सका। कहिए सच्चे। राजा प्रसाद लेकर के आया, माँ के चरणों में रख दिया। माँ ने कहा, सबसे पहले तारा अपने पुत्र के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटा। जैसे ही तारा ने पुत्र के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा क्या, जो पुत्र के हाड़ मांस टुकड़े थे वो तुरंत हलवे में बदल गए, क्योंकि बच्चों को हलवा बहुत ज्यादा। माँ ने कहा, राजन घोड़े के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाओ। जैसे ही राजा ने घोड़े के प्रसाद के ऊपर से कपड़ा हटाया, देखा क्या, जो घोड़े के हाड़ मांस टुकड़े थे वो तुरंत चने में बदल गए, क्योंकि घोड़े को चने बहुत ज्यादा। माँ ने कहा, अब से आने वाले समय में जो कोई भगत मुझे हलवे और चने का भोग लगाएगा, मैं उसकी सभी आस और मुराद। ये तभी से माँ को हलवे चने का भोग। सबसे पहले जब माँ ने इतना कहा, जो कोई भगत मुझे हलवे चने का भोग लगाएगा, मैं उसकी आस और मुराद, तभी राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी ने माँ को सबसे पहले हलवे और चने का भोग। माँ इतनी खुश हुई, कहने लगी, तारा मांग क्या मांगना चाहती है? माँ यदि देना चाहती है तो सिंह सजा करके आइए, विराट रूप जिसको देखने के लिए देवी देवताओं के नैन तरसते हैं, मुझे दिव्य दर्शन दीजिए। माँ ने कहा, तथास्तु। भगवती माँ सिंह सजा करके अष्टभुजाएं फैलाए राजा और रानी के सामने खड़ी हो गई। राजा और रानी दोनों जने माँ का दर्शन पाते हैं। दर्शन पाकर के दोनों जने कृतार्थ हो जाते हैं। माँ कहने लगी, तारा मैं तेरी भक्ति से इतनी प्रसन्न हूं, तुझे एक और वरदान देती हूं कि आने वाला घोर कलयुग है, आने वाले घोर कलयुग में जहां कहीं मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम का जागा किया जाएगा, जिस जागे में मेरे नाम के साथ तेरे नाम की गाथा, तेरे नाम की कथा नहीं होगी, मैं उस जगराते को संपूर्ण और जिस जगराते में मेरे नाम के साथ तेरे नाम की गाथा होगी, तेरे नाम की कथा होगी, मैं उस जगराते की साक्षात ज्वाला ज्योत के अंदर विराजमान रहूंगी। विराजमान के सुन लो राजा ध्यान लगाए, मैं हर जागे में आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं पर बैठी। इतना कह करके हो गई भगवती अंतर ध्यान। चमन की लेखनी ने किया है मां कल्याण, धन्य धन्य मां अंबिका, शक्ति शिवा विशाल, और अंग अंग में रम रही दाती दीन दयाल। कहिए सच्चे। माता रानी अंतर ध्यान। माता रानी जब अंतर ध्यान हुई, उसके बाद राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी ने माँ भगवती के नाम का जगराता, जिसे हम कहते हैं नगरकोट बिरजेश्वरी देवी हिमाचल में, उस मंदिर में कराया। उसके बाद ये जगराते बाहर होने शुरू हुए, नहीं तो पहले कहाँ होते थे? बंद कमरे के अंदर। राजा रानी ने जगराता कराने के बाद अपने पुत्र को बुलाया, उसका राज तिलक किया, सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया। राजा और रानी दोनों जने
नगर नगर जगह जगह जाकर के महारानी के नाम का गुणगान, महारानी के नाम का प्रचार, माँ के नाम का भजन करने लगे। अंत में दोनों मोक्ष को, माँ भगवती के धाम को प्राप्त। कहिए सच्चे। ये थी तारा रानी की कथा। गौरी तुमको निश दिन ध्यावते, मैया जी को सदा मनावते, हरि ब्रह्मा शिव जी। गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मत को, उज्जवल से नैना, चंद्र बदन को, कनक समान कलेवर, रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, तो कंठन पर साजे, के हरि वाहन राजत, खड़ग खापधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, दिन के दुख हारी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती। सभी आरती करते रहे बारी बारी से। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समझोती, शुक्र विदारे, विलोचन रमेश भाई आगे बढ़ते रहो, सबको बार बार जो आरती कर चुके हो पीछे पीछे हो जाए। आगम निगम बखानी, चारो वेद पठानी, तुम शिव पटरानी। सखी योग निरावत, निरत करत भैरो, बाजे लाल मदनला, हर बाजे डमरू। तुम हो जग की माता, तुम ही हो हरता। जो आरती कर चुके हो पीछे पीछे होते रहे। भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित, अष्टभुजाधारी, मनवांछित फल पावक, सेवक नर। भैया दीदी कार्यकर्ताओं से गुजारिश है, आओ सभी कार्यकर्ता। भैया तुम्हें राजत, की आरती जो कोई नित्य गावे,
करो इस वर्षन में आदमी क्या में जो ध्यान सही ने हाथ जोड़ के सुनावे के आगे भले को विश्वास भद्रे प्यारे ये हत्ता सदा शरीर करा दे वो राजा कृष्णा बड़ा विष्णु और बड़ा जी जित बरसादी कुछ भी आदि तो सबको बख्शो कैलाश आदि मेरे संसारे मेरे के बेले मेरे सत्य बेले मेरे संग बेले मेरे अपने सहारे वो बदले प्यारे वो बदले साता बदले प्यारे गोविंदा 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 बोलो आज तो सीखे सुनती राम नारायण कृष्ण राम मोदन वासुदेव श्री राम माधव दो पिता वल्लभ जानकी विनायक रामचंद्र पदे देवा जय देवा जय देवा संसार सारम भुजगेन विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सवितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवम। एक बार कहिए धर्म की अधर्म का प्राणियों में ये आरती दिखा दो। विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, अपने अपने गुरु महाराज की, धरती मैया की, गंगे मैया की, गौ माता की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की। एक बार दोनों हाथ सीधे खड़े कीजिए, उठाइए सीधे हाथ और मिलकर बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोनों हाथ सीधे खड़े करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति शांति। भक्तों आइए कार्यकर्ता जरा